हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी वीडियो ਨੂੰ शुरू करने तो पहला एक बार मैं दोबारा फिर वही बेनती करना चाहना कि अपनी वीडियो है जी वो तुसी घट तो घट एक बार ऑनलाइन यूट्यूब ते जरूर देखा करो। सो अगे देखो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। उसकी एक्सरसाइज है जी वो आपां करांगे 130 नंबर एक्सरसाइज। देखो इस दे विच आपां ने की करना 130 नंबर एक्सरसाइज दे विच फ्रेजल वर्ब मतलब हाले भी अपने फ्रेजल वर्ब्स ने जिहड़े उही चल रहे हैं। वो तुसीं ने फ्रेजल वर्ब्स ने सारे पिछले लिख के रखने ने कॉपी ते नोट डाउन करके रखने ने ताकि तुहाडे अगे वो कम आउण। हुण देखो इस दे विच आपां ने की करना 130 नंबर दे विच इसदा फर्स्ट पार्ट है सब तो पहला वो करांगे एडवर्ब्स मीनिंग। जिहड़े एडवर्ब ने उन्हां दे मीनिंग ने जिहड़े आपां नूं इस दे विच उन्हां दी जरूरत पेगी। हुण आपां ने करना की है देखो इन्हां ने आपां नूं कहा है लुक बैक एट बी एंड दैन राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इन दीज सेंटेंस। देखो इसका मतलब की है अपनी जी ऑक्सफोर्ड है तुहाडे लवे 130 नंबर जो आप एक्सरसाइज उसकी खोलांगे उस दे लैफ्ट साइड जिहड़ा आपां नूं बी कॉलम दिता उन्होंने बी कॉलम इन्होंने बी कहा है उस दे विच उन्होंने आपां नूं जिहड़े एडवर्ब्स ने उन्हां दे मीनिंग ने जिहड़े वो लिखे हुए ने। मतलब कि किस दा मीनिंग की हुंदा जिस तरह की अप डाउन आउट उन्हां दे मीनिंग ने जिहड़े आपां नूं लिखे हुए ने किस दा मतलब की हुंदा। कई बार की हुंदा है एक तो ज़्यादा एडवर्ब्स मतलब जिहड़े एडवर्ब्स ने उन्हां दे मीनिंग एक एडवर्ब दे एक तो ज़्यादा मीनिंग हुंदे ने। हुण आपां ने करना की है पहले तो ये समझो इन्हां दे विच की करना है। इन्हां ने आपां नूं सारे सेंटेंस दिते ने हर एक सेंटेंस दे विच इन्हां ने एक एडवर्ब है जिहड़ा वो अंडरलाइन कीता है। इस दे विच डाउन इस दे विच अप इस दे विच ओवर इस दे विच ऑन और इस दे विच आउट इस तरह सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਐਡਵਰਬ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਡਵਰਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। और ये मीनिंग आपको पता किस तरह चलणगे ये मीनिंग आपको पता चलणगे जो आप बी जो मैं तुहानूं दस्सिया लैफ्ट साइड 130 नंबर जी अपनी एक्सरसाइज है लैफ्ट साइड बी कॉलम के बी कॉलम है उस उन्होंने मीनिंग ने जोड़े एडवर्ब्स के वो सारे मीनिंग उत्थे लिखे हुए हैं। कई बार की हुंदा है जिद्दां कि एडवर्ब है डाउन देखो इस दे विच भी डाउन है अपने इस सेंटेंस दे विच भी डाउन है और इस सेंटेंस दे विच भी डाउन है पर जरूरी नहीं कि सारिਆਂ दे विच इस दा मीनिंग एक होएगा क्योंकि जो डाउन एडवर्ब है इसके अलग अलग मीनिंग ने एक तो ज़्यादा मीनिंग ने वो आप देखना है सेंटेंस की सेंस मुताबिक कि सेंटेंस पढ़ के देखना है इस सेंटेंस के की करने की गल कह रहा है। हर एक सेंटेंस के डाउन है इसकी मीनिंग है जो इसका अलग अलग हो सकता है। हुण आपां नूं पता किस तरह चलेगा देखो आपां पहलां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहलां देखो डाउन ए डाउन 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 मतलब कि DOUN डाउन के 4 मीनिंग ने। सब तो पहला मीनिंग याद रखना एक तो डाउन का मीनिंग है बिकमिंग लैस मतलब कि घट होना जिस तरह की आप कहिए टर्न डाउन द म्यूजिक मतलब कि जिहड़ा म्यूजिक है उसनूं घट करो आवाज़ घट करो मतलब कि डाउन का मतलब घट करना बिकमिंग लैस। दूसरा मतलब है डाउन का कंप्लीटली टू द ग्राउंड पूरी तरह ग्राउंड ते जिस तरह की कट डाउन अ ट्री मतलब दरख्त कट के ग्राउंड के उपर पूरी तरह ग्राउंड के उपर घेर दिता कंप्लीटली टू द ग्राउंड। अगला मीनिंग है डाउन द स्टॉपिंग कंप्लीटली मतलब पूरी तरह बंद होना जिस तरह की अ फैक्ट्री क्लोजिंग डाउन जिहड़ी फैक्ट्री है वो क्लोजिंग डाउन पूरी तरह बंद होगी। और अगला मीनिंग हुंदा डाउन द ऑन पेपर पेपर के उपर जिस तरह कि आप किसी को कहिए राइट डाउन द मैसेज कि मैसेज लिखो पेपर के उपर लिखो। सो इस तरह देखो डाउन है जिहड़ा उसके 4 मीनिंग हो गए। हुण जेकर किसी भी सेंटेंस के विच आपां नूं डाउन अंडरलाइन करया दिखदा है तो आपां पहलों सेंटेंस पढ़ना है उस सेंटेंस नूं पढ़ के आपां नूं अंदाजा हो जाएगा कि इन्हां दे विचों डाउन दा किहड़ा मीनिंग है और जिहड़ा मीनिंग है वो आपां उसके सामने लिख दांगे। जेकर आपां नूं लगदा है कि इसका मीनिंग बिकमिंग लैस है तो आपां बिकमिंग लैस लिख दांगे। ऑन पेपर है ऑन पेपर लिख दांगे। स्टॉपिंग कंप्लीटली है तो स्टॉपिंग कंप्लीटली लिख देवांगे। अगला देखो अगला है ऑफ OFF ऑफ। एक तो ऑफ का मीनिंग हुंदा है अवे या फिर डिपार्चिंग मतलब कि चले जाना अवे दूर जाना और दूसरा ऑफ का मतलब होता है डिसकनैक्टेड मतलब कि डिसकनैक्ट करना बंद करना। देखो अवे या डिपार्चिंग का मतलब होता है जिस तरह कि आप कहिए
द प्लेन टुक ऑफ, ਜਿਹੜਾ प्लेन है वो टुक ऑफ मतलब कि चलिया गया, टेक ऑफ कर गया। और दूसरा ऑफ का मतलब होंदा है डिसकनैक्ट करना, जिस तरह कि आप कहिए स्विच ऑफ द हीटर, हीटर नूं मतलब बंद कर दो, डिसकनैक्ट कर दो। अगला मीनिंग देखो अप, अप दे भी दो मीनिंग ने, एक तो अप का मीनिंग होंदा इंक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीज करना, बधना है ना, इंक्रीज होना। और दूसरा अप का मीनिंग होंदा कंप्लीटली, पूरी तरह कंप्लीटली। देखो अप का मतलब अप का मतलब इंक्रीजिंग होंदा, जिस तरह कि आप कहिए प्राइजेज आर गोइंग अप, ਜਿਹੜੇ प्राइजेज ने वो गोइंग अप मतलब ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और दूसरा कंप्लीटली, पूरी तरह अप का मतलब जिस तरह आप कहिए ईट अप दीज चॉकलेट्स, मतलब ये जी चॉकलेट्स ने ईट अप, इन्हों पूरा खाओ, तुम कंप्लीट करो, कंप्लीटली खा लो। और ओवर, ओवर का मतलब होंदा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इन्होंने सारिਆਂ अपनी कॉपी के उपर तुसीं लिखते जाना, फिर ही तुसीं इन्हों बना पाओगे। अगला देखो अगे ऑन, ऑन के तीन मीनिंग ने, ऑन ऑन ऑन। एक तो ऑन का मीनिंग होंदा कनैक्टड मतलब कनैक्ट करना, जिस तरह की ऑफ सी आप स्विच ऑफ करना, इस तरह स्विच ऑन करना। ऑन का मतलब होंदा कनैक्ट करना, उत्थे ऑफ का मतलब डिसकनैक्टड, इत्थे कनैक्टड, जिस तरह की टर्न ऑन द टीवी, टीवी ऑन कर दो। अगला ऑन का मीनिंग होंदा वियरिंग, वियरिंग मतलब कि पहनना कुछ, आप किसी को कहिए पुट अ कोट ऑन, कि अपना कोट है जो पहन लो, इत्थे ऑन का मतलब वियरिंग हो गया। अगला ऑन का मीनिंग होंदा कॉन्टीन्यूइंग मतलब कॉन्टीन्यू करना, लगातार मतलब जारी रखना, जिस तरह की आप कहिए किसी को कैरी ऑन वर्किंग, आप किसी को कह सकते हैं कैरी ऑन वर्किंग मतलब अपना काम है जो जारी रखो, या कैरी ऑन स्टडिंग अपनी स्टडी है जी जारी रखो। ये ऑन के तीन मीनिंग ने, लिख लेने ने। अगे देखो आउट, आउट के अपने को चार मीनिंग ने, जिस तरह डाउन दे सी आउट आउट आउट, और एक ये मीनिंग रहा आउट। तो आउट का जो मीनिंग है वो की होंदा है, आउट का देखो फर्स्ट मीनिंग होंदा डिसअपीयरिंग, डिसअपीयरिंग मतलब कि गैब कर देना है ना, डिसअपीयर हो जाना मतलब कि गैब करना, डिसअपीयरिंग। और दूसरा आउट का मतलब होंदा अलाउड, अलाउड मतलब कि ऊंची, आप किसी को कहिए रीड आउट द आर्टिकल, कि आर्टिकल नूं पढ़ो मतलब ऊंची पढ़ो बोल के। और तीसरा आउट का मतलब होंदा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, सेम इस तरह ओवर द फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो आउट का मतलब भी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हो सकता है। आप कह सकते हैं राइट आउट द होल लिस्ट, कि सारी लिस्ट पढ़ो स्टार्ट तो लैके एंड तक। अगे अगला आउट का मीनिंग है टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट पीपल का मतलब है जिस तरह आप किसी होर लोगों नाल, दूसरे लोगों नाल कोई अपनी चीज़ है जी सांझी करिए, जां किसी दूसरे लोगों को आप चीज़ां वंडीए। देखो जिस तरह की शेयर आउट, शेयर आउट मतलब कि शेयर करो दूजियां नाल, तो उत्थे आउट का मतलब टू डिफरेंट पीपल है, ये हो सकता है। हुण जेड़े इन्हां दे मीनिंग आप आ लिखने ने, आ लिखे ने जेडे मैं इत्थे तुहानूं आउट का मतलब जिस तरह डिसअपीयरिंग, आउट का मतलब अलाउड, आउट का फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इत्थे आउट का टू डिफरेंट पीपल, इस तरह सारे जेडे पहले पहले मीनिंग दिते ने। हुण जेकर आपां नूं लगदा है किहड़े शब्द का किहड़ा मीनिंग है, तो इस दे सामने आपां ने ये इन्हां दे मीनिंग ने जेडे वो लिखने ने। आपां नूं लगदा है किसी मान लो उहदे विच डाउन आया होया, तो आपां नूं लगदा है कि डाउन का जिहड़ा मीनिंग है चारां दे विच्चों इत्थे ये वाला है स्टॉपिंग कंप्लीटली, तो आपां इस दे सामने लिखांगे स्टॉपिंग कंप्लीटली। आई होप कि तुहानूं समझ आ गया किस तरह। बाकी देखो आप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट देखो इस दे विच की करा, जिहड़ा पहला एग्जाम्पल इन्हां ने दित्ती है आई मस्ट गैट दीज आइडियाज डाउन इन राइटिंग। देखो इत्थे डाउन आ गया, आप डाउन के चारे मीनिंग, एक तो डाउन का मीनिंग होंदा बिकमिंग लैस, घट होना, एक होंदा कंप्लीटली टू द ग्राउंड, पूरी तरह ग्राउंड ते, एक होंदा स्टॉपिंग कंप्लीटली पूरी तरह बंद होना, एक होंदा ऑन पेपर। हुण देखो इत्थे लिखण की गल हो रही है, जो आप कोई चीज़ लिखांगे कहता आई मस्ट गैट दीज आइडियाज डाउन इन राइटिंग, कि जेडे ये आइडियाज ने ये मैनू लिख लेने चाहिए ने, इत्थे लिखण की गल कर रहा है, तो लिखण की गल कर रहा है ऑन पेपर आएगा, राइट डाउन ऑन द मैसेज मतलब ऑन पेपर, तां करके इत्थे डाउन का जिहड़ा मतलब है वो हैगा ऑन पेपर, तो ये अपना इत्थे आंसर आएगा। इस तरह आप इन्हां दे आंसर लिखांगे। अगला देखो अगले दे विच अप है, ये की कह रहा है डैनियल फिनिश्ड ऑल द केक अप, डैनियल ने फिनिश करता, सारा फिनिश करता ऑल द केक अप, जिस तरह कि आपको इसकी पंजाबी तो ही पता चल रहा है कि डैनियल ने सारा केक है जिहड़ा वो खत्म कर लिया, कहने का मतलब कि सारा केक खा लिया। अप दे हुण दो मीनिंग ने, एक तो अप का अपने कोल मीनिंग हैगा इनक्रीजिंग, इनक्रीज करना, बढ़ाना, और दूसरा अप का मीनिंग होंदा कंप्लीटली। हुण इत्थे कंप्लीटली आ रहा है कि उन्हें जिहड़ा केक है फिनिश करता, सारा खा गया, तां करके इत्थे आपां इसदा आंसर लिखांगे कंप्लीटली,
कंप्लीटली, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखो सैकेंड, आई एम राइटिंग इन पेंसिल, कहना मैं पेंसिल के नाल लिख रहा हाँ, सो आई कैन रब आउट माई मिसटेक्स, ताकि मैं अपनी जी मिसटेक्स ने उन्होंने रब उन्होंने मटे सका। हुण आउट है, आउट दे देखो अपने लिए चार मीनिंग ने, एक तो है टू डिफरेंट पीपल शेयर करना, एक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, एक अलाउड उच्चा, एक डिसअपीयरिंग। देखो इत्थे डिसअपीयरिंग का मतलब हुंदा कुछ गैब करना, तो इत्थे भी ये उही गल कर रहा है कि जे मेरे तो कोई मिसटेक होगी तो मैं उसनूं रब आउट, मैं उसनूं मिटा देवांगा, तां करके इत्थे डिसअपीयरिंग है जिहड़ा आउट का मीनिंग वो आएगा। इत्थे हैगा डिसअपीयरिंग, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड, विकी डिडंट आंसर, जी विकी है उसने आंसर नहीं दिता, शी जस्ट वेंट ऑन रीडिंग, मतलब कि वह पढ़ती रही, मतलब कि असीं कुछ उस तो पूछया तो उसने आंसर नहीं दिता, वो अपनी जी पढ़न का जिहड़ा काम है उसने जारी रखा। हुण देखो ऑन दे मीनिंग एक तो हुंदा कनैक्टेड, हुण इत्थे कनैक्ट नहीं हुई, वो कनैक्ट थोड़ी ना हुई है कि असीं उस तो कोई जवाब पूछया मतलब वो कनैक्टेड होगी, कनैक्ट नहीं हुई, या फिर उसने कुछ पहनया नहीं हैगा भी कुछ उसने पहनया होया है। कॉन्टीन्यू मतलब कि अपनी रीडिंग दे विचों कॉन्टीन्यू रही, तां करके कॉन्टीन्यूइंग इत्थे हैगा कॉन्टीन्यूइंग, भी मतलब उसने आंसर नहीं दिता, शी जस्ट वेंट ऑन रीडिंग मतलब कॉन्टीन्यू अपनी रीडिंग करती रही हो। चौथा, आई विल जस्ट रीड, मैं कहते पढ़ूंगा, रीड ओवर वट आई हैव रिटन, भी जो कुछ भी मैं हुण तक लिखिया है मैं उसनूं आई विल रीड ओवर, मैं उस सारे नूं पढ़ूंगा, क्योंकि ओवर का मतलब एक ही मीनिंग है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, भी जो कुछ भी मैं लिखिया उसनूं शुरू तो एंड तक मैं पढ़ांगा। अ वुमन इन द ऑडियंस, जिहड़ी एक औरत है ऑडियंस दे विच, शाउटेड समथिंग, वो कुछ चिल्लाई आउट। हुण देखो जो आप चिल्लावांगे आउट दे मीनिंग अपने को एक तो डिसअपीयरिंग हुंदा है, एक अलाउड हुंदा उच्ची, एक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हुंदा, एक टू डिफरेंट पीपल। हुण जो चिल्लाउण की गल आ रही है तो इहदा मतलब जो चिल्लावांगे उच्ची, तो उच्ची बोलण की गल आ रही है, कोई चिल्लाई बहुत ज़्यादा उच्ची अलाउड, तां करके इस आउट का मतलब है अलाउड, उच्ची चिल्लाई। छेवां, द वाटर वॉज टर्नड ऑफ फॉर अबाउट एन आवर टूडे, भी अज दे दिन 1 घंटे के लिए जिहड़ा पानी है उसनूं टर्न ऑफ, उसनूं टर्नड ऑफ कर दिता गया, मतलब कि बंद कर दिता गया। हुण ऑफ के दो मीनिंग ने, एक तो हुंदा अवे या डिपार्चिंग, और दूसरा हुंदा है डिसकनैक्टेड। हुण पानी है जिहड़ा उसनूं दूर थोड़ी ना भेजा गया है, जां पानी दूर थोड़ी चला गया, अवे या डिपार्चिंग, डिपार्चिंग दा जाना, पानी गया नहीं, डिसकनैक्ट कर दिता गया 1 घंटे के लिए, इसलिए आप इत्थे ऑफ है जिहड़ा इसका मतलब डिसकनैक्टेड है, इत्थे इसका मतलब है डिसकनैक्टेड। अगे देखो 7वां, निक्स अग्रैसिव मैनर, जिहड़ा निक दा अग्रैसिव मैनर है, गुस्से वाला जिहड़ा उसका सुभाव है, फ्राइटन पीपल ऑफ, वो लोगों को बहुत ज़्यादा डराउंदा है। हुण जदों किसी तो कोई डरदा हैगा, ऑफ का मीनिंग कि इत्थे भी दो ने, एक तो अवे या डिपार्चिंग, एक हुंदा है अपना डिसकनैक्टेड। हुण जदों कोई किसी तो डरदा है तो डिसकनैक्ट थोड़ी हुंदा है, मतलब उस तो दूर जाता है, अवे, तां करके इत्थे ऑफ का जिहड़ा मतलब है वो है अवे, या फिर आप कह सकते हैं डिपार्चिंग, अवे या फिर डिपार्चिंग। अगला देखो 8वां, द कंपनी वॉन्ट्स टू कीप इट्स कॉस्ट्स, जिहड़ी कंपनी है वो चाहती है कि उसकी कीमतां ने डाउन, मतलब कि वो घट, मतलब कि अपनी कीमतां जिहड़ियां उन्होंने घट रखना चाहती है अपनी कंपनी, उन्होंने बढ़ाउणा नहीं चाहती। हुण डाउन के 4 मीनिंग ने, एक तो ऑन पेपर, हुण ऑन पेपर की तो कोई गल ही नहीं हैगी, कीमत घटाउण की गल हो रही है, तो स्टॉपिंग कंप्लीटली बंद करने की भी कोई गल नहीं हो रही, या फिर कंप्लीटली टू द ग्राउंड की भी गल नहीं हो रही। हाँ, बिकमिंग लैस, भी कीमतां ने जिहड़ियां उन्होंने बिकमिंग लैस करना चाहती है, अपना बिकमिंग लैस, भी कीमतां ने जिहड़ियां उन्होंने घट रखना चाहती है, बिकमिंग लैस रखना चाहती है। 9वां, द एम्बेसी वॉज बर्नट डाउन बाय टैररिस्ट, टैररिस्टां दे द्वारा, जिहड़े अतवादियों द्वारा जिहड़ी कंपनी उसनूं बर्न डाउन कर दिता गया। देखो जो अतवादी मान लो अतवादियों ने हमला किया किसी बिल्डिंग पर, तो ओबवियस है वह मतलब बिल्डिंग नूं तबाह करता उन्होंने। हुण जो बिल्डिंग नूं तबाह करांगे तो बिल्डिंग नूं लैस थोड़ी कीता उन्होंने, या फिर बिल्डिंग नूं ऑन पेपर थोड़ी कीता है, या फिर बिल्डिंग नूं स्टॉप थोड़ी कीता है, बिल्डिंग नूं कंप्लीटली टू द ग्राउंड, बिल्डिंग नूं गिरा दिता, तां करके कंप्लीटली टू द ग्राउंड, कंप्लीटली टू द ग्राउंड मतलब पूरा ग्राउंड ते उन्होंने गिरा दिता उसने,
10ਵਾਂ ਸਮਬਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਲ ਥੀਸ ਫਿਗਰਸ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਬਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਊਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਵਰ ਗਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਸੂਪ ਟੂ ਦਾ ਹੰਗਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਊਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 12ਵਾਂ ਲਕੀਲੀ ਜ਼ੈਡਕੋਜ਼ ਸੇਲਸ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਡਕੋ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਫਿਗਰਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਅਗੇਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਸੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਧਣਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਦ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਟਾਲ ਐਂਡ ਡਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਬਲੂ ਜੈਕਟ ਔਨ, ਉਸਨੇ ਨੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ, ਵੀਅਰਿੰਗ, ਕਨੈਕਟਡ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਜੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਥੋੜੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਜੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਥੋੜੀ ਹੋਊ, ਵੀਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀਅਰਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੈਕਟ ਨੀਲੀ। ਬਿਜਨਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬੈਡ, ਬਿਜਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਫਰਮਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਸ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਵ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਠੱਪ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕਮਿੰਗ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਟਾਪਿੰਗ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਐਡਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 4 ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਸ ਬੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 1। ਐਂਡ ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਬਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਐਡਵਰਬਸ, ਕਰੈਕਟ ਐਡਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਪ ਆਇਆ, ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਮਿੰਗ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਡੇਵਿਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਉਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੀਵ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਲ ਨਾਈਟ,
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਫ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੀਵ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਆਲ ਨਾਈਟ, ਆਪਣਾ ਆਲ ਨਾਈਟ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਟਰੈਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਫੋਰਗॉट, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਯੂਜੂਅਲੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਟਰਨ ਇਟ ਆਫ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਵਿਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਦ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਹੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਰੈਚਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਬ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ, ਰਬ ਇਟ ਆਊਟ, ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ, ਵੀ ਰਬ ਇਟ ਆਊਟ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਟਸ ਇਨ ਬਾਇਰੋ, ਬਾਇਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਆਊਟ ਅਗੇਨ, ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਲ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਊਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵਰ ਹੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਲੀਫਲੈਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਲੀਫਲੈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਨੋਟ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਲੀਫਲੈਟ, ਹੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਈਮਾ, ਹੋਲਡ ਅ ਮਿਨਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਔਨ, ਹੋਲਡ ਔਨ, ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕੈਰੀ ਔਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਅਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਕੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਅ ਮਿੰਟ, ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ। ਆਈ ਥੌਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਹੀਅਰਡ ਸਮਵਨ ਕਾਲ ਆਊਟ, ਕਾਲ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਾਉਡ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਊਟ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉੱਚੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਥਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਇਮੈਜਿਨਡ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ 1-2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।